जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज क्या है तो आइए जानते हैं। तो देखिए, प्रत्येक वर्षों के अंत में यानी प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज क्या होता है आखिर मूलधन में जोड़ा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक, आइए अब जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है और इसे एक एक करके हम क्वेश्चन यानी प्रश्न बनाएंगे। तो आइए पहले जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे साधारण ब्याज बराबर, ध्यान से समझेंगे इस बात को। साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर। अब बट्टा में क्या होता है? 100। बट्टा में क्या होता है? तो 100। अब देखिएगा यहाँ पे मूलधन का होता है, समय का होता है, दर का होता है। ठीक, अब बट्टा में 100 क्यों लिखा जाता है, आइए पहले जानते हैं। देखिए, अब साधारण ब्याज दर का होता है, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से हम 100 रुपया लिए। अब कह रहा है कि हम आपसे इसके बदले में हम आपको ब्याज लेंगे। तो ब्याज लेंगे, कह रहा है कि हम ब्याज लेंगे। तो ब्याज मान लीजिए 10 रुपया, कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हम 10% सालाना यानी एक वर्ष में आपसे 10 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ना, आके यहाँ पे कह रहा है हम कहें कि हम 2 वर्षों में देंगे चाहे 5 वर्षों में देंगे, जितना भी दिए हम 2 वर्ष ले लिए। हम देखिए ध्यान से समझेंगे, 2 ही वर्ष लिए। तो जब हम मूलधन, ये क्या हो गया? ये मूलधन हो गया। आखिर हम 100 रुपया लिए हैं कर्ज। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे एक समय हो गया, ये क्या हो गया? समय यानी 2 वर्ष। अब देखेंगे ये दर, ये क्या हो गया? 10% यानी दर, ये आपका अगर कितने परसेंट पे होगा? तो 10% पे होगा। अब परसेंटेज को हटाने के लिए ना 100 से भाग दिया जाता है। यही परसेंट, यही आता है दर, यही परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। अब देखेंगे तो ये हो गया, ये थोड़ा सा कहानी ये। देखिए अब आगे देखेंगे आखिर ये कैसे होता है। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे आखिर ये इतना हो गया। ठीक, अब देखेंगे आखिर आप देखेंगे मूलधन बराबर। अब देखेंगे आखिर मूलधन बराबर क्या होता है। तो आप भी जानते हैं आखिर बराबर में जब रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा होता है, तिरछा तिरछी गुणा होता है। तो मूलधन बराबर, देखिए ब्याज तो ऊपर हल नहीं है, ब्याज ऊपर हल नहीं है, तो ब्याज गुणे क्या कीजिए, नीचे कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखिए मूलधन है तो मूलधन लिख दिया यहाँ पे, तो बच क्या गया? समय इंटू दर। क्या बच गया? समय इंटू दर बच गया। अब देखेंगे, अब मूलधन हो गया। अब देखेंगे समय। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है, अब देखिए समय तो हम लिख दिए। अब देखिएगा फिर यही कंडीशन, यानी ब्याज बचा तो ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे क्या हुआ? 100। अब देखेंगे, अब समय लिख दिए तो समय लिख दिए, बच क्या गया? मूलधन और दर। क्या बच गया? मूलधन गुणे दर। अब बच गया। अब देखेंगे अब क्या बचा? आपका दर। अब दर अब बचा तो फिर वही कंडीशन, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। अब देखेंगे, अब ब्याज गुणे 100 हो गया। अब देखेंगे दर लिख दिए तो क्या बचा? मूलधन इंटू क्या बचा? मूलधन इंटू समय। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये आपका फॉर्मूला बन गया। साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। अब देखेंगे मूलधन निकालने के लिए, आइए फिर से समझते हैं। मूलधन निकालने के लिए देखेंगे, मूलधन ये हो गया तो मूलधन बराबर होता है, यानी हम क्या करते हैं, बराबर में जब रहता है ना, यहाँ पे बराबर रहता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो मूलधन बराबर हो गया। ये देखिए ब्याज, अब ब्याज क्या करेंगे, हम इसे गुणा करेंगे ऐसे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये चल जाएगा ऊपर, तो ब्याज गुणे 100। अब बच क्या गया? समय इंटू दर, समय इंटू दर, समय गुणे दर बच गया। अब देखेंगे समय निकालने के लिए करेंगे क्या हम? ब्याज, देखिए ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। अब देखेंगे मूलधन, देखिए अब समय ले लिया ना, समय जो अब समय ले लिया तो बच क्या गया? यहाँ पे देखेंगे मूलधन और दर बच गया। अब देखेंगे दर जब ले लिए तो फिर क्या हो गया? ब्याज इंटू 100 यानी ब्याज इंटू 100। अब दर ले लिए हैं यानी दर इसको बंद कर दिए तो बच क्या गया? मूलधन और समय। अब एक बात इसमें से देखिएगा ध्यान से, एक नोट करने योग्य बात है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके आखिर देखेंगे बाबू, आखिर ब्याज गुणे 100 देखेंगे हमेशा, ब्याज गुणे 100 हमेशा बट्टा के ऊपर में होगा, बट्टा के ऊपर में होगा, जी हाँ।
ये मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग है ना। हमारे पास बनाइएगा तो एक्स वाई नहीं मिलेगा, माना कि एक्स माना कि वाई, अब डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा ना। मेरे बनाने के प्रोसेस भी सही होगा और आंसर भी सही होगा, समय भी बचेगा। बस 2 से 4 सेकंड में आप आंसर निकाल लीजिएगा, देखिएगा और आंसर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलिए, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम इरेज करेंगे ना। चलिए पहले और देख लीजिए, देख लीजिए एक और थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए, देख लीजिए, अब देखिए क्या होता है। आखिर और होता है कि मिश्र धन, क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो मिश्र धन बराबर होता है ना, मिश्र धन। मिश्र धन किसे बोलेंगे हम? मिश्र धन ना, मिश्र धन किसे बोलेंगे? तो देखिए, मूलधन जो होता है ना, मूलधन, मूलधन अब प्लस जानते हैं क्या जोड़ते हैं हम? ब्याज को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? मूलधन। यानी मिश्र धन किसे कहेंगे? तो मूलधन मान लीजिए कि हम 100 रुपया दिए हैं, चाहे लिए हैं, और उसके अतिरिक्त जो ब्याज, उसके अतिरिक्त जो पैसा मिलती है ना, यानी हम 100 रुपया दिए हैं, इसके अतिरिक्त जो हमको पैसा मिलेगा ना 100 रुपया के बदला में, उसको क्या बोल रहे हैं? ब्याज ना। उसे क्या बोलेंगे हम? ब्याज। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन अब प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। अब आइएगा, आखिर ब्याज किसे कहेंगे? अब देखिएगा, इस ब्याज को किसे कहेंगे? यानी ब्याज बराबर क्या होगा? तो देखिए, मिश्र धन अब माइनस क्या होगा? ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्र धन अब माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन ना, मूलधन। ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। अब देखिए, आइए आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए, हम एक एक करके प्रश्न को बनाएंगे एकदम आराम से। देखिए, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि मेरे बनाने का प्रोसेस जो है बिना एक्स वाई का होगा, डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। और हमेशा ये याद रखना है कि ब्याज गुणे 100 हमेशा क्या होगा? बट्टा के ऊपर में आएगा, क्योंकि आप देख भी लिए हैं प्रूफ, और बहुत आसानी से आप 1 मिनट में ना, आप 10 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत आसानी से, वो भी ना। चलिए, आइए अब एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं ना, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं, एकदम सिंपल सा एकदम क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक सिंपल सा प्रश्न में क्या आएगा? ठीक, नॉर्मल प्रश्न लेंगे, बस कुछ नहीं, नॉर्मल प्रश्न लेंगे हम ना। आके देखेंगे 800 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्षों का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, इस बात को ध्यान समझेंगे। साधारण ब्याज ज्ञात करें, देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? अब थोड़ा समझ लेंगे हम ना। 8 रुपये कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे आके यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया हुआ है? तो मूलधन है आपको 8000 रुपया। मूलधन कितना है? 8000 रुपया। और यहाँ पे देखेंगे वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे 20% दर दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? समय, तो समय बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। अब देखेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100, सॉरी, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। अब देखेंगे यहाँ पे आखिर हम यहाँ मूलधन इसको बोलते हैं, इसको समय बोलते हैं, इसको दर बोलते हैं, बट्टा 100 में करते हैं। अब देखेंगे जो मान है इसको पुट कर देते हैं, रख देते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है? तो 8000 दिया है। मूलधन क्या कीजिए? आप रख दीजिए। समय कितना दिया हुआ है? समय 3 वर्ष दिया हुआ, रख दीजिए। अब देखिए दर कितना दिया है? तो 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। अब देखिए भाई, परसेंटेज ना, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से, यही 100 जो है इस परसेंटेज को, यहाँ जो परसेंटेज थी ना उसको हटाने के लिए 100 से क्या कर दिए? हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, 0 से 0 कट गया। अब देखेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 8 तक 24, 24 दूना 48, 1 0 1 0 2 0, आपका आंसर कितना गया? 4800 रुपया। ठीक है, अब देखेंगे इस प्रश्न को डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा डायरेक्ट? आइए जानते हैं। इतना ना बना करके डायरेक्ट आप बस डायरेक्ट बनाइएगा। कैसे? देखिए यही प्रश्न में आएंगे। प्रश्न में एकदम सिंपल सी एकदम प्रश्न देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्रश्न में कैसे बनेगा ना, ध्यान समझेंगे। अब देखिए प्रश्न में कैसे बनेगा। देखिए यहाँ 100 है ना, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ध्यान से समझेंगे। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, बच कितना गया? 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दिया 48, कितना हो गया? आपको 4800 हो गया।
कैसे कि 8 दूना 16, 16 दिया 48, यानी 1 0 1 0 2 0, डायरेक्ट आप आंसर लगा लीजिए। आपका आंसर कितना आ गया? 4800 रुपया आ गया। समझ में आया? डायरेक्ट बनाइए ना। हाई 2 0 है परसेंटेज के लिए ना हो, हाई परसेंटेज के लिए ना क्या कीजिए आप 2 0 कटा दीजिए। आप इसमें कटाइए, जब इसमें कटाइए 8 दूना 16, 16 दिया 48 हो गया, 1 0 1 0 2 0, बस डायरेक्ट बनाइए ना। उतना ताम झाम करने की आवश्यकता ना है, ठीक है, उतना ताम झाम करने की आवश्यकता ना, डायरेक्ट बनाइए आप। चलिए ना, आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए डायरेक्ट बनाएंगे हम ना, हो डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि हम सूत्र देख भी लिए ना, फार्मूला आराम से देख लिए। अब डायरेक्ट आंसर निकाला जाएगा क्योंकि ज़्यादा समय ना बर्बाद किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं और इसको चेंज करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम 5000 रुपये का निकाल रहे हैं, 5000 रुपये का निकाल रहे हैं, कितना 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए ना, आपको करना क्या है ना, डायरेक्ट पहले निकालिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर का होता है, तो क्या होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर। तो आप मूलधन डायरेक्ट रखिए, कितना 5000, मूलधन गुणे समय कितना है तो 5 वर्ष है, दर कितना है तो 8% है। परसेंट का मतलब क्या कि 100 0 0 कट गया, कितना हो गया हो, कितना हो गया 8 5 40 40 बच्चे 200, यानी 1 0 यहाँ बैठा दीजिए, कितना हो गया हो 2000 रुपया हो गया। चलिए डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट बनाइए। 2 0 से देखेंगे यहाँ पे, भाई ध्यान से दीजिएगा। चला यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया। अब डायरेक्ट गुना करिए, 5 8 40 40 बच्चे 200, 0 का बचा हो, एक ही गुना है, एक गुना कर दीजिए, आंसर कितना आ गया, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अब कैसे प्रश्न पूछता है, अब क्या करेगा ना हो, आके ऐसे प्रश्न देता है, आके दिन दे देता है ना, और दिन दे देता है क्वेश्चन बस उलझाने के लिए दिन दे देगा। और जो बच्चे नहीं जानते हैं उलझ जाते हैं ना। जैसे आइए प्रश्न पर देखते हैं, दिन कैसे देता है ना। अब दिन कैसे देगा, अब देखिए मान लीजिए कह रहा है आके 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। समझे बात को, 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए आइए एकदम ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल कह रहा है 5000 के ना 10% की वार्षिक ब्याज की दर से, देखेंगे 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखेंगे यहाँ पे घबराना नहीं है, ध्यान समझेंगे क्योंकि यहाँ पे दिन दिया हुआ है। अब देखिए ना, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है आपको 5000 ना हो, दर कितना दिया हुआ है 10%, समय दिया हुआ है कितना 73 दिन। महाशय फंसने वाली बात यह है 73 दिन को अब कह रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे वार्षिक ब्याज की दर से। प्रश्न क्या कह रहा है, सालाना कह रहा है, लेकिन प्रश्न किसमें दिया है, दिन में। तो आप भी जानते हैं कि एक वर्ष बराबर कई दिन हो 365 दिन। इसको याद रखिएगा, एक वर्ष बराबर 365 दिन। कितना, एक वर्ष बराबर 365 दिन। ठीक है, इसका रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन हमेशा 365 यानी 73 से रहता है। समझेंगे इस बात को, 73 से रहता है। आइए पहले समझा देते हैं बात को, उसके बाद बनाते हैं 73। अब 73 दूनी कितना होगा 146 ना, 73 से कितना होगा 219, 73 चौका कितना होगा 3 चौका 12, 7 चौका 28, 3 चौका 12, 7 चौका 28, 1 29, 292, 73 5 365 ना, 3 5 15, 3 7 21, 3 5 15, 7 35 36। देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया 73 के पहाड़ा। हमेशा आप याद रखें, दिन में जब दे दिया ना हो, ध्यान रखिएगा, जब दिन में दे दिया ना, तो 73 के ही पहाड़ा पे रहेगा। क्या है कि 65 जब देगा ना हो, 65 जब देगा, आप भी जानते हैं कि प्रथम एक अभाज्य संख्या किसी से भाज्य नहीं होता है, लेकिन 73 के पहाड़ा में 165 है, यानी 73 5 कितना होता है 365 है। 365 एक वर्ष में कितना होता है 365 दिन होता है। तो यहाँ पर दिन निकालना है ना, तो देखिएगा वहीं बस निकालना है। SI बराबर क्या करिएगा 5000 यानी मूलधन गुणे समय कितना दिया हुआ 73 गुणे कितना दिया हुआ 10%। तो 73 के लिए ना क्या कीजिए वर्ष में 365 से गुणा कर दीजिए। इसको क्या करिए
10 यानी परसेंटेज का हटा दीजिए 100 से। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से इस 0 काट दीजिए। 73 एकम 73, 73 पाँचे कितना होता है 365। 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आ गया, यहाँ पे 2 0 यानी आंसर कितना आ गया हो 100। बात समझे क्या, ना समझे? आइए देखिए फिर से देखते हैं, ना समझे? आइए फिर से देखते हैं। देखिए नॉर्मल एकदम सिंपल सर, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। देखिए आ गया, मूलधन कितना है 5000 रख दीजिए। समय कितना है, समय मात्र 73 दिन है। अब देखिए अब क्या कर रहा है 73 दिन ना, 73 दिन कह रहा है तो इसके वर्ष बदलने के लिए 1 वर्ष बराबर कितना 365। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमको 73 दिन को क्या करना चाहिए, 73 दिन को वर्ष में बदलना चाहिए। वर्ष में बदलिएगा तभी आपका आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा। अब कह रहा है दर कितना है 10% है, दर 10% है। अब देखिएगा ना आखिर इसको कटाइए ना, अब परसेंटेज हटाने दर हटाने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ परसेंटेज दर को यहाँ क्या कीजिएगा, इसको 100 से भाग कर दीजिएगा। अब देखिए 0 0 कट गया, 0 0 कट गया ना हो ना, आना तो डायरेक्ट 2 काट सकते थे। 73 एकम 73, 73 पच्चे 365, 5 एकम 5, 5 एकम 5 क्या 0 बच गया 2 यानी 100 आंसर आपका 100 कितना आ गया, आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, अब समझ में आएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हुआ होगा ना, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे ना। मान लीजिए हम इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन क्या कर दिया हम 9000 रुपये का, इसको क्या कर दिया 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब दिन हम क्या कर देते हैं 292 रख देते हैं। आइए देखते हैं ये अब आ गया कितना, आपको देखिए 9000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 292 दिन का साधारण ब्याज याद करें तो आपको कितना दिया है मूलधन, मूलधन डायरेक्ट बनाइए। अब 9000 दिया है, अब दर कितना दिया है 5, आपको समय कितना दिया है 292 दिन। 292 दिन के दिन में हम वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 365 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, इसको क्या करेंगे हम 100 से भाग देंगे। 0 0 कट गया। अब देखेंगे 73 यानी हम काटेंगे 73 चौका कितना होता है 292 और 73 पचे कितना होता है 365, 5 एकम 5, 18 पचे 90 यानी कितना आ गया, आप देखेंगे 18 गुणे 5 गुणे 4, 18 पचे 90, 90 18 पचे 90, 90 चौका कितना होता है 360, आपका आंसर आ गया 360 रुपये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब देखेंगे प्रश्न ऐसा ही क्या होगा। अब देखिए वर्ष से क्या करता है, आपको दिन में दिया तो वर्ष में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि क्यों आके आपको हमेशा देगा 73 के टेबल पर देगा ना, अगर दिन दिया ना तो 73 के टेबल पर बैठा के देगा, क्योंकि 73 से कट जाएगा। अब देखेंगे अब क्या करता है कि महीना में कन्वर्ट करता है। अब क्या करता है प्रश्न महीना में ना, अब महीना में कहे ना, देखिएगा ध्यान से समझिए, महीना में कहे ना प्रश्न तो आपको सोचना नहीं है 12 से है ना, 12 से एक वर्ष में कितने महीना तो 12 महीना ना, तो 12 महीना में आप कन्वर्ट कर दीजिए, उसको बाटा में क्या कर दीजिए 12 रख दीजिए ना, 12 बाटा में क्या कर दीजिए 12 यानी 6। आइए प्रश्न देखते हैं ना, प्रश्न आइए देखते हैं। जैसे बात करें हम आखिर 8000 रुपये का ना 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें ना हो। चला देखो ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 8000 रुपया, दर कितना दिया हुआ है 6%, समय कितना दिया हुआ है 4 महीना। अब देखो भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे बात करें तो महीना दिया है ना, लेकिन हम प्रश्न क्या कर रहे हैं वार्षिक। तो बाबू देखो यहाँ भाई मेरे, यहाँ पे देखेंगे ना 12 से 4 महीना को हम क्या कर देंगे
12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? आखिर एक वर्ष बराबर कितना? 12 महीना। यानी प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि वार्षिक, तो वार्षिक यानी एक वर्ष में कितना? 12 महीना। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा मूलधन गुणे समय, समय गुणे दर बट्टा 100। मूलधन कितना है? तो 8,000 रुपया है। मूलधन कितना है? तो 8,000 रुपया है। समय कितना है? समय आपको 4 मंथ है, तो महीना का क्या कीजिए? 12 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए दर कितना है? तो 6% है। इसको क्या कीजिए? बट्टा 100 कीजिए। 0 से 0 काट दीजिए। 4 कम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी 180 रुपया आंसर। क्या हो चला? ठीक है? गलती है क्या हो? समझ में आता तारा? गलती तू बना रहा, सोच। सुनते हैं अब। चलिए देखिए आंसर आ गया ना, परफेक्ट समझ में आया ना। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी पे ना। रे बेहुदवा तोरा से नहीं बन रहा है तो देखो, इसे बनाओ ना। देखिए आइए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो गया? हम इसको रख देते हैं 10,000 रुपया ना हो। 10,000 रुपया कर रख देते हैं। और इसको क्या रखते हैं हम? 5%। इसको क्या रखते हैं हम? 8 महीना। चल लो भाई 8 महीना का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर दिए? 10,000 कर दिए। दर कितना हो गया हो? 5% हो गया। समय कितना हो गया? 8 महीना हो गया। इस पर सेम कंडीशन है, बस हम इरेज करना है। क्या? इसको इरेज करना है, मिटाना है। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे बनेगा। आइए अब देखिए यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ? तो मूलधन 10,000 दिया हुआ है ना हो। 10,000 दिया हुआ है। अब देखिए समय कितना दिया हुआ है? तो 8 महीना। 8 के क्या करेंगे हम? 12 से, यानी हम भाग देंगे, क्योंकि महीना में कन्वर्ट करने के लिए, वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए दर दिया हुआ 5, तो 5 को क्या करें हम? 100, यानी 1 2 0 से 2 0 कट गया। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी आपको आ गया कितना? आ गया हो 100 दूना 200, 225, 1,000, 1,000 बट्टा 3, यानी आप भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 33 पूर्णांक। भाग दीजिए ना, यहाँ भाग दीजिए। 1,000 में 3 से, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 3 तिहाई 9, यानी 33 पूरे 33 पूरा 3 से 33 पूर्णांक 1/3 ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको रुपया का है तो इतना में, अगर भाग इतना में पॉइंट में ला दीजिए तो इतना पॉइंट, इतना रुपया आ जाएगा, यानी 333 इतना आ जाएगा। आपका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न अब देखिए अब कैसे ये कन्वर्ट करता है, ये कैसे अब प्रश्न अपना रंग बदलता है ना। इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अधिकतर हमेशा होता है ना कि दुकानदार, हम लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जब पैसा किसी से उधार लेते हैं ना, तो क्या होते हैं? हम फंस जाते हैं ना। इस पे क्या होता है? फंस जाते हैं। तो प्रश्न देखेंगे, एकदम सिंपल सा प्रश्न है ना। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे है। आखिर प्रश्न मान लीजिए आपको 1500 कहा है और 1700 दिए हैं ना, तो इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा। 1500 मान लीजिए हम लिए हैं, 1700 दिए हैं, तो हम कितना ब्याज दिए? एक्स्ट्रा 200 दिए ना। तो कितने समय दिए? तो सब कुछ दिया रहता है। अब आइए कैसे प्रश्न रहता है, अब कैसे आता है प्रश्न, आइए हम देखते हैं। अब देखिए प्रश्न रहेगा, प्रश्न एकदम सिंपल है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए प्रश्न कह रहा है आखिर 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यानी 750 रुपये का, यानी 750 रुपये का राशि कितने प्रतिशत वार्षिक, कितने प्रतिशत की दर से 750 रुपये का राशि
प्रतिशत की कितने प्रतिशत की दर से कितने प्रतिशत की दर से, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। 750 रुपये राशि है ना, 750 रुपये राशि कितने प्रतिशत की दर से ना, दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का यानी 2 वर्षों का साधारण ब्याज 150 रुपया यानी 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 150 रुपया हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 750, मूलधन कितना दिया हुआ है 750। अब कह रहा है ना आखिर यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष ना। अब कह रहा है साधारण ब्याज यानी ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 150। अब देखिए ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर पूछ रहा है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। अब देखिए यहाँ ब्याज गुणे 100, अब क्या बच गया है, मूलधन इंटू समय, यानी ब्याज कितना है वो, ब्याज देखेंगे यहाँ पे 150 ब्याज है गुणे 100, मूलधन कितना है 750, समय कितना है 2 वर्ष, 15 × 5 = 75, अब 5 दूना 10, आंसर आपका कितना आ गया, दर बराबर कितना आ गया हो 10%। ठीक है, इसी तरह प्रश्न आता है, मान लीजिए कि देगा ना, कुछ पैसा देगा, उसके बाद इतने समय में इतना देगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना, एकदम सिंपल सी भाषा में आप बनाइए, आंख बंद करके एक वैल्यू है ना, मान है उसको रख दीजिए ना, बस आंख बंद करके बस रख दीजिए, जो मान दिया हुआ है आंसर सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मेरा आपको पढ़ाई, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा मनोबल और आगे बढ़ सके और हम और जोश और जुनून के साथ वीडियो आपके पास पहुंचा सके। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे है। देखिए अब ये तो आ गया, अब प्रश्न, अब आइएगा देखिए अब लॉजिक कैसे थोड़ा सा प्रश्न चेंज होता है ना, नॉर्मल प्रश्न है, कोई भी प्रश्न ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न। अब देखिए प्रश्न है ना कि 800 रुपये की राशि, देखिए ये भी बहुत भारी प्रश्न नहीं है, बहुत भारी प्रश्न, एकदम इजी कंसेप्ट के साथ प्रश्न है ना। देखिएगा प्रश्न है, ये 8000 कर देते हैं, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से ना 9600 रुपया हो जाएगा। 800 रुपये की राशि 8000 रुपये की राशि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 9600 रुपया हो जाएगा, 9600 रुपया हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। अब मूलधन कितना दिया हुआ है, वो मूलधन दिया हुआ है इतना 8000 रुपया, 8000 रुपया। अब कह रहे कितने समय आपको पूछा है, समय अब कह रहा है दर 10%। अब ये देखिए ना ये क्या है, अब 8000 रुपया है ना, तो 8000 रुपया क्या है, सॉरी ये 9600 रुपया क्या है, आपको जो उस पे जो ब्याज दिए हैं ना, जो उस पर आप ब्याज दिए हैं ना वही है, यानी इसको कहते हैं मिश्र धन। इस पर क्या हो गया है, मिश्र धन। यानी आप क्या कर दीजिए, ब्याज है ना तो ब्याज निकालना है। अब हमको ब्याज बराबर क्या करेंगे, ब्याज बराबर क्या करेंगे, मिश्र धन। ब्याज बराबर क्या होता है आखिर मिश्र धन, अब माइनस क्या होता है मूलधन ना हो। अब आइए ना मिश्र धन कितना दिया हुआ है 9600 रुपया,
मिश्रधन 9600 और मूलधन कितना है 8000, बच के कितना गया आपका 1600 रुपया। अब आइए देखिए प्रश्न बनाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर, मूलधन गुणे समय गुणे दर अब बट्टा में क्या करते हैं 100, यानी इतना हो गया। अब मूलधन कितना है, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 8000 रुपया दिया हुआ है। और समय कितना है, समय आपको निकालना है, सॉरी यहाँ पे ना समय निकालना है, यहाँ पे इस प्रश्न में समय निकालना है, इस प्रश्न में समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। अब देखेंगे अब क्या है, तो मूलधन इंटू दर। अब ब्याज कितना है, तो देखेंगे ब्याज कितना आ गया है, तो 1600 रुपया ब्याज है। अब ब्याज गुणे 100, अब मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 8000 रुपया मूलधन दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ। दर कितना दिया हुआ है, तो 10% दर दिया हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, आपका कितना आ गया 2। समय किस में होता है, तो वर्ष में होता है। आपका आंसर कितना आ गया, तो 2 वर्ष। एक समझ में आया ना, हो कुछ नहीं, बस आपको जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे बैठा दीजिए। बस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम ना यहाँ पे समय निकलना था, हम लिख दिए साधारण ब्याज। चलिए कोई बात नहीं है, आपको आंसर आ गया, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कैसे है, एकदम सिंपल लॉजिक के साथ, एकदम बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ बनाते हैं। आइए बिना एक्स वाई के सिंपल से एकदम ना, ये मानना है वो मानना है, आपको मानना है ना, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप बनाइए। कितने समय में, आइए अगला प्रश्न लिखते हैं, कितने समय में ना हो, कितने समय में 10%। देखिए आपको ना बस एकदम इजी कंसेप्ट के साथ देखना है। कितने समय में 10% की, कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का, दर से ब्याज मूलधन का देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ब्याज मूलधन का कितना 3/5 गुणा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है ना, हो अब कह रहा है ना यहाँ पे 3/5 गुणा, यही बच्चा क्या होता है, फंस जाता है। फंसने वाली बात नहीं है। समय देखिए, अब समय देखिएगा ध्यान से, इसमें समय दिया हुआ है, सॉरी समय कितने समय में, समय पूछा हुआ है, और यहाँ पे दर कितना है, तो 10% है। दर कितना है, 10% है। अब देखिए अब कह रहा है ना, तो 3/5, 3/5, ध्यान देंगे इस बात पर, ब्याज मूलधन, इस बात पर ध्यान देंगे। ब्याज और मूलधन कह रहा है, तो ब्याज मूलधन कह रहा है, तो जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है उसको बाद में। ब्याज पहले है पहले दे दीजिए, मूलधन बाद में रख दीजिए। ध्यान समझेंगे, जो पहले है उसको पहले दे दीजिए, ब्याज पहले है मूलधन बाद में है, मूलधन बाद में दीजिए। अब देखिएगा आखिरी, अब क्या कह रहा है, समय पूछ रहा है, प्रश्न में समय पूछ रहा है। तो देखिए समय बराबर होता है ना ब्याज गुणे 100, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100। अब देखिए समय ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। अब ब्याज गुणे 100 कर दिए ना, अब क्या हो रहा है, मूलधन। अब मूलधन अब कहाँ दिया हुआ है, दर्द, ठीक है। ब्याज कितना दिया हुआ है, अब देखेंगे तो ब्याज कितना दिया हुआ है, 3 गुणे 100, मूलधन कितना है, तो मूलधन है कितना 5। अब दर कितना दिया हुआ है, दर 10% दिया हुआ है। 0 0 काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी आपको समय कितना हो गया, 3 दूना 6 वर्ष हो गया। बस इसी में समझना था आपको ना, इसी में समझना था। आपका आंसर कितना आ गया, 6 वर्ष। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, इसको क्या है थोड़ा ध्यान समझेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन ज़्यादा करता है, उलझाता थोड़ा ज़्यादा है ना। ये प्रश्न क्या होता है, उलझाता थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। लेकिन क्या होता है, बच्चे उलझ जाते हैं ना। देखिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 21 प्रश्न है
देखिए प्रश्न कह रहा है ना आखिर 12,000 रुपये की 20% की वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगी। यानी 12,000 रुपया 20% वार्षिक 20% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से ना देखिए ध्यान से 20,000 रुपये की 12,000 रुपये की 20% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है ना, नॉर्मल सा है, ठीक है। तो दर से 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी, 2 वर्ष में कितने रुपये हो जाएगी, कितने रुपये हो जाएगी। अब देखिए ना एक क्वेश्चन कर रहा है कितने रुपये हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे ना ये मूलधन दिया है, देखिएगा ध्यान से इस बात पे। मूलधन दिया है कितना, मूलधन है आपको 12,000 रुपया। मूलधन कितना है 12,000 रुपया। दर कितना दिया हुआ है 20%। समय कितना दिया हुआ है, समय 2 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे ना आपको साधारण ब्याज नहीं पूछा है, साधारण ब्याज नहीं पूछा है, कितने रुपया हो जाएगी पूछा है, कितने रुपया हो जाएगी पूछा है। अब कितने रुपया हो जाएगी तो इसमें आप ना लगाइएगा दिमाग हो, साधारण ब्याज ना, साधारण ब्याज तो पूछा है नहीं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो पूछा है नहीं। तो आप निकालिए इसको साधारण ब्याज, तो उसके बाद समझ में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। 12,000, अब ये क्या है यानी 20, ये क्या है 2, यानी साधारण ब्याज दर मूलधन गुणे दर यानी समय क्या हो गया बट्टा 100 ना, 0 0 कट गया, कितना गया 12 दूना 24, 24 दूना 48, 1 0 1 0 48। देखिए ये आपका सिंपल साधारण ब्याज आ गया। अब कह रहे हैं ना रुपया पूछा है, तो रुपया आप जानते हैं क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन बराबर जानते हैं क्या होता है, मिश्रधन बराबर जानते हैं क्या होता है वो, मिश्रधन बराबर मूलधन अब प्लस में ब्याज, मूलधन अब प्लस में ब्याज जोड़ दीजिए ना हो। मिश्रधन बराबर क्या हो, मूलधन अब प्लस ब्याज जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी मूलधन कितना दिया हुआ है तो 12,000 रुपया दिया हुआ है, 12,000 अब प्लस कितना दिया है, आप ब्याज आपका 4800 रुपया आ गया, टोटल जोड़ के 12 4 16, 16,800 रुपया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका हमको पूरा उम्मीद है अगर समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के लिए ये जरूरी है। धन्यवाद।